Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है, आपके हिंदी में हमने पाठ 11 जो हमारा आखिरी पाठ हमने पढ़ा था, 11वां पाठ 11 चैप्टर, उसका नाम था मुझे सोने दो। ठीक है, ये पाठ आपने पढ़ भी लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी आपने कॉपी में कर लिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपने कॉपी में कर लिए हैं और 11वें चैप्टर तक, यानी 11वां जो चैप्टर था वो भी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की बुक से पाठ 12 सतरंगी परिया पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक कविता है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रंग हम सभी को अच्छे लगते हैं। रंग यानी कलर्स। तो कलर्स आप सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं, है ना। हमें ड्राइंग करना भी काफी पसंद होता है। परियों ने आसमान को रंगों से सजाते हुए इंद्रधनुष बना दिया है। आओ पढ़े। तो ये कविता किस बारे में है? चैप्टर का नाम ही क्या है? सतरंगी परियां। ठीक है, लाइन सबसे पहले दे रखी है कि जो रंग होते हैं वो हम सभी को अच्छे लगते हैं। परियों ने आसमान को रंगों से सजाते हुए इंद्रधनुष बना दिया है। आओ पढ़ें। दो थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल। दोनों घूमकर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर। तो देखो, सबसे जो पहला पैराग्राफ दे रखा है वो कह रहा है कि दो थे नन्हे नन्हे बादल, यानी कि दो छोटे छोटे से बादल थे। सैर कर रहे दोनों बादल, और दोनों बादल क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। दोनों घूमकर खाते चक्कर। तो ये जो दोनों बादल थे वो घूम घूम कर चक्कर खा गए थे। ठीक है, जैसे हम भी एक जगह खड़े होते हैं और चारों ओर घूमने लगते हैं तो उससे हमें चक्कर आने लगता है, वैसे ही जो बादल थे वो भी दोनों घूम घूम कर उनको चक्कर आ गया, और चक्कर होने से क्या हो गया? तभी हुई दोनों में टक्कर। तो चक्कर खाने से दोनों में क्या हो गई? टक्कर हो गई। फिर दूसरा पैराग्राफ है, दोनों रोते पकड़ कर सिर, आगे क्या, आगे हुआ क्या सोचो वे। तो दोनों, जैसे कि अब हमें भी कहीं पर लगती है तो हम उस जगह को पकड़कर रोने लगते हैं, तो वैसे ही जो बादल थे वो दोनों रोते पकड़कर सिर, दोनों ने अपना सिर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ सोचो फिर आप सोच के बताओ कि आगे क्या हुआ होगा। आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। तो दोनों ही जो बंदर थे, जो दोनों ही बादल थे, वो टप टप करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और तभी फिर जो है सूरज दादा, यानी कि जो सूर्य है, सूरज है, वो बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है? तभी सूरज दादा बोले तब। क्या बोलते हैं? देखो, प्यारे बादल ना हो उदास, मैं भेजूंगा परिया खास। तो जो सूरज होता है, सूरज दादा, वो क्या बोलते हैं दोनों बादलों से कि प्यारे बादल तुम दोनों ही उदास ना हो, यानी कि दुखी ना हो। मैं भेजूंगा परिया खास, मैं तुम्हारे पास खास तरह की परिया भेजूंगा। परिया तुम्हें न रोने देगी, सारे दुख को वे हर लेगी। यानी कि ये क्या बोलता है? सूरज दादा बादलों से क्या बोलते हैं कि जो परियां हैं वो तुम्हें रोने नहीं देगी, और जो तुम्हारे सारे दुख हैं वो हर लेगी, यानी कि जो तुम्हारा दुख है वो दूर कर देगी। हर लेगी का अर्थ होता है दूर कर देना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई वहां पर परियां साथ, सब पहने थी सिर पर ताज। तो तभी जो है सूरज दादा ने, जैसा कि हमने पढ़ा कि सूरज दादा बादल जब रो रहे होते तो उनको, बादलों को समझाने के लिए बोलते कि मैं खास तरह की परियां भेजूंगा। तो तभी जो है वो क्या करेंगी? तुम्हें रोने भी नहीं देंगी और तुम्हारे सारे दुख वो हर लेंगी, यानी कि दूर कर देगी। आई वहां पर परियां साथ, तभी वहां पर जो है 7 परियां आ जाती है। सब पहने थी सिर पर ताज, और सबने अपने सर पर, यानी अपने सिर पर क्या पहना था? ताज, अर्थात मुकुट पहना हुआ था। बैंगनी नीली नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो परियां थी वो कैसी थी? बैंगनी नीली नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। तो यहाँ पर जो नीली शब्द है ना,
वो 2 बार आया है, जबकि यहाँ पर नीली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आसमानी, है ना। नीली 2 बार नहीं आ सकता। 7 तरह की परियां बोली है, तो परियां 7 तरह की, एक हो गई आसमानी, एक हो गई बैंगनी, एक हो गई हरी, एक पीली, नारंगी, लाल और एक हो गई नीली। तो ये जो नीली 2 बार लिखा है वो 1 बार ही आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, आई वहां पर परियां 7, सब पहनी थी सिर पर ताज, बैंगनी नीली आसमानी हरी, नीली नारंगी लाल थी परी। तो 7 तरह की परी आई, और रंग तो इसमें अगर नीली को 2 बार गिन रहे हैं फिर भी 6 रंगी हो रहे हैं। तो 6 रंग देखो, बैंगनी नीली हरी पीली नारंगी लाल, ये तो 6 रंगी हुए। यहाँ पर 7 तरह की परियां बताई है, तो यहाँ पर नीली 2 बार नहीं आएगा, यहाँ 1 बार ही आएगा, और एक नीली की जगह हम लिखेंगे आसमानी। तो आइए आगे पढ़ते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। आई वहां पर परियां 7, सब पहनी थी सिर पर ताज, बैंगनी नीली नीली हरी पीली नारंगी लाल थी परी। तो देखो ये जो परियां है 7 तरह की आ गई है। जैसे देखो ये हो गई है लाल परी, ये हो गई है हमारी नीली परी, ये हो गई है पीली परी, ये हो गई है हरी परी, ये हो गई है कौन सी, ये हो गई आसमानी परी, ये हो गई हमारी बैंगनी, और ये हो गई कौन सी, पीली परी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये परियां हो गई है। अब देखो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आंसू पोंछ दिए परियों ने, खुश हो गए दोनों बादल। तो जो दोनों बादल रो रहे थे, तो परियां आ चुकी थी और उन्होंने क्या किया, बादलों के आंसू पोंछ दिए थे, जिससे कि दोनों बादल खुश हो गए थे। झूम झूम कर चले गए वे, बंद हो गई सब हलचल। तो जो बादल थे वो झूम झूम कर चले गए थे, और जो हलचल थी, हलचल क्या थी, जो बादल थे वो सब रो रहे थे, है ना, तो वो दोनों ही रो रहे थे, तो ये हलचल अब बंद हो गई थी। सूरज की किरणों ने देखो, लंबी सी एक तार बना दी। तो सूरज की किरणों ने क्या किया, एक लंबी सी एक तार बना दी। तार का है कि वो आगे पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। सब परियां थी भीगी भीगी, सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी। तो जो सूरज की किरणें थी उसने क्या किया, एक लंबी सी तार बना दी। जैसे हम अपने घर पर कपड़े सुखाने के लिए तार का यूज करते हैं, तार का उपयोग करते हैं, वैसे ही जो सूरज दादा थे उनकी किरणों से एक लंबी सी उनने तार बना दी। क्यों बना दी, क्योंकि बादल के रोने से जो परियां थी बादल को चुप करा रही थी, तो परियां सब भीग गई थी। इसलिए सूरज दादा ने क्या किया था कि एक अपनी सूरज की किरणों से क्या बना दी, एक लंबी सी तार बना दी, और सब परियां जो थी उस पर उन्होंने अपनी फ्रॉक सुखा दी। सब परियां थी भीगी भागी, सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी, है ना। तो बादल के रोने से परियां भीग गई थी, तो उन्होंने सूरज दादा की बनाई हुई किरणों की लंबी सी तार पर अपनी फ्रॉक सुखा दी। सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया। अब जो सातों परियां थी ना, उन्होंने क्या किया, मिलजुल कर एक इंद्रधनुष बना दिया। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, जिसमें 7 कलर होते हैं। तो देखो 7 कलर कौन कौन से, लाल है ना, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। तो जो 7 परियां थी 7 रंगों की, उन्होंने क्या बना दिया, एक इंद्रधनुष बना दिया। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया, नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। तो आसमान कैसा होता है, नीला, है ना, जैसे कि आप देख रहे हो आपको नीला दिख रहा है। अब उसमें उन्होंने क्या किया, अपने उसे रंग बिरंगा सजा दिया। कैसे, इंद्रधनुष बनाकर उसे रंग बिरंगा सजा दिया। तो सातों परियों ने, एक लाल परी ने लाल रंग दिया, नीली परी ने नीला रंग दिया, नारंगी परी ने नारंगी रंग दिया, पीली परी ने पीला रंग दिया, हरी परी ने हरा रंग दिया, आसमानी परी ने आसमानी रंग दिया, नीली परी ने, जैसे मैंने आपको बताया पहले, नीली परी ने नीला रंग दिया, और बैंगनी परी ने बैंगनी रंग दिया। तो इस तरह से क्या बन गया, आसमान में एक इंद्रधनुष बन गया 7 रंगों का। जैसा कि कहानी, आपकी जो कविता का नाम ही है सतरंगी परियां। तो सतरंगी परियां क्या है कविता, कि 2 बादल होते हैं, जो कि छोटे छोटे से बादल होते हैं, दोनों सैर कर रहे होते हैं और घूम घूम कर जो है चक्कर खा रहे होते, तभी दोनों में
टक्कर हो जाती है और दोनों जो है रोते पकड़कर सिर, यानी कि दोनों रोते रोते अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर आप बताओ क्या हुआ आगे। तो आंसू फिर उनके बहते टप टप टप, यानी उनके आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। और सूरज दादा तब बोले कि प्यारे बादल तुम उदास ना हो, मैं तुम्हारे पास खास परियां भेजूंगा जो तुमको ना तो रोने देगी और तुम्हारे सारे दुख वो हर लेगी, यानी तुम्हारे जो भी सारे दुख है वो दूर कर देगी। फिर वहां पर क्या होती है, वहां पर परियां आती है 7, ठीक है 7 परियां आती है और सबके सिर पर क्या पहना होता है, सिर पर ताज पहना होता है। और कैसे कैसे रंग की होती है, बैंगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी, लाल थी परी। तो परियां कैसे हो गई, 7 रंगों की। फिर परियां क्या करती है, बादलों के आंसू पोंछ देती है और दोनों ही बादल खुश हो जाते हैं और झूम झूम कर वे चले जाते हैं और सारी हलचल जो होती है वो बंद हो जाती है। फिर जो सूरज की किरणें होती है उन्होंने एक लंबी सी तार बना दी। क्यों बना दी, क्योंकि जो परिया थी वो बादल को चुप कराते कराते उसके आंसू से भीग गई थी, तो उन्होंने उस तार पर अपनी फ्रॉक सुखा दी और वो भीग भी गई थी। फिर सातों जो परियां होती है वो मिलजुल कर एक इंद्रधनुष बना देती है और नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा देती है। कैसे सजा देती है, इंद्रधनुष से। तो एक बार इस कविता को हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। दो थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों घूमकर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर, दोनों रोते पकड़ कर सिर, आगे क्या हुआ सोचो फिर, आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब, प्यारे बादल ना हो उदास, मैं भेजूंगा परिया खास, परिया तुम्हें ना रोने देंगी, सारे दुख वे हर लेंगी। आई वहां पर परियां 7, सब पहने थी सिर पर ताज, बैंगनी नीली, अब यहाँ पर नीली है तो मैं नीली पढ़ूंगी, ठीक है, बाकी यहाँ आसमानी होना चाहिए तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बैंगनी नीली आसमानी हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। आंसू पोंछ दिए परियों ने, खुश हो गए दोनों बादल, झूम झूम कर चले गए वे, बंद हो गई सब हलचल। सूरज की किरणों ने देखो लंबी सी एक तार बना दी, सब परियां थी भीगी भागी, सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी। सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया, नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। तो इस तरह से ये जो कविता थी सतरंगी परियां, इसकी कहानी भी बहुत अच्छी थी, है ना, जो इसका हमने पूरा पढ़ा, कविता भी काफी अच्छी थी और बोलने में भी ये काफी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, इस कविता को याद करना है। अब इस कविता के जो शब्दार्थ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है नन्हे। नन्हे का अर्थ होता है छोटे। तो सबसे पहला शब्दार्थ क्या है, नन्हे। नन्हे का अर्थ होता है छोटे। हमने पढ़ा ना, दो थे नन्हे नन्हे बादल, तो नन्हे नन्हे यानी कि छोटे बादल। फिर दूसरा शब्दार्थ है ताज। तो ताज का अर्थ होता है मुकुट, यानी सर पर पहने जाने वाला मुकुट। फिर तीसरे नंबर पर है हर लेंगी। हर लेंगी का अर्थ होता है दूर कर देंगी। तो यह हो गया आपका तीसरा शब्दार्थ। अब आपको क्या करना है, आपकी जो हिंदी की कॉपी है उसमें ये शब्दार्थ आपको करने हैं। किस तरह से करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, तो पार्ट 11 जो हो गया था हमारा मुझे सोने दो, उसके प्रश्न उत्तर आपने कर लिए होंगे। अब आपको न्यू पेज से क्या करना है, कक्षा कार्य लिखना है, फिर साइड में जो आज की दिनांक है वो लिखनी है और फिर लिखोगे पाठ 12 सतरंगी परियां। इसी तरह से ये आपकी कॉपी का एक पेज है, ठीक है। मान लो सबसे बीच में हम लिखते हैं कक्षा कार्य, फिर पाठ 12 लिखेंगे सतरंगी परियां। फिर आप एक लाइन छोड़ के, वैसे आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम 2 लाइन की हिंदी की कॉपी में काम करते हैं, ठीक है। तो अगली लाइन में आप लिखोगे शब्दार्थ। पहला है नन्हे। नन्हे यानी कि छोटे। दूसरा है ताज। ताज का अर्थ होता है मुकुट। और तीसरा है हर लेंगी। हर लेंगी का अर्थ होता है दूर कर देगी। तो इस तरह से आपके कितने शब्दार्थ है,
3 ही शब्द अर्थ है। अब ये शब्द अर्थ आपको घर बैठ के अपनी कॉपी में करने हैं। तो आज का आपका ये होमवर्क है। होमवर्क आपका है, पर ये अभी हमने क्लास में पढ़ा है, तो हम अब क्या लिखेंगे, इसे कक्षा कार्य लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक क्लास ही है। तो आपको वर्क क्या मिला है आज, पाठ 12 सतरंगी परिया जो हमारी कविता है उसके शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। और सबसे जरूरी बात, जो आप काम करोगे वो आपको एकदम सुंदर राइटिंग में एकदम अच्छे अच्छे अक्षरों से करना है, ताकि आप भी पढ़ो तो आपको भी समझ आए और मैं पढ़ूं तो मुझे भी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने आज एक कविता नन्ही परियां पढ़ी, ठीक है, नन्ही परियां नहीं, सतरंगी परियां। तो ये पोयम जो है वो भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कविता है सतरंगी परियां काफी अच्छी लगी होगी, और जो मैंने इस कविता को समझाया है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आज जो मैंने आपको काम दिया है शब्दार्थ वो भी आप अच्छे से कर लोगे। किस तरह से करना है अब आप समझ ही गए हो, क्योंकि आपने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी आपने अब देख लिया है कि काम किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो जैसे आपने पहले जो पाठ किए हैं 11 तक जो आपने चैप्टर किए, तो किस तरह से शब्दार्थ करते हो वो आप देख लेना। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि शब्दार्थ इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले कक्षा कार्य लिखते हैं, फिर पाठ 12 नाम डालेंगे, फिर शब्दार्थ हेडिंग लगाएंगे, फिर शब्द उसके सामने उसका अर्थ, एक लाइन में एक ही शब्दार्थ। दूसरी लाइन में दूसरा शब्द क्या है, ताज, तो उसका अर्थ हो गया मुकुट। तीसरा है हर लेंगी, जिसका अर्थ होता है दूर कर देना। तो इस तरह से जो है आपको शब्दार्थ करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम इस पाठ जो है हमारा सतरंगी परिया उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।